जय हिंद दोस्तों। जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक के कुछ इम्पोर्टेंट्स दिवस दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये पहला देखिए, कह रहा है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, फिर कह रहा है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अगला कह रहा है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताइए, देख करके बताइए क्या है। तो यह जो है आपको पराक्रम दिवस है। ठीक है ना। पराक्रम दिवस किसके नाम पर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ जो है 25 जनवरी को फिर से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। अगला कह रहा है, अब फरवरी में है कि 4 फरवरी को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर 11 फरवरी को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के, ठीक है, नाम पर मनाया जाता है। फिर अगला कह रहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। और जो है अगला देखिए, कह रहा है कि 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है बिहार में। ठीक है ना, बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि 3 जनवरी को विश्व वन्यजीव दिवस जो है ना मनाया गया है। फिर अगला कह रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। फिर कह रहा है कि 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को जो है आपको क्या मनाया जाता है बताइए, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, कि 17 मार्च को प्रेरणा दिवस यानी कि पुनीत कुमार की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 24 जनवरी जो हुआ आपको विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। फिर कह रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, इसमें फिर आगे देखिए, कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर करेंट अफेयर्स है 2023 के सभी एग्जामों के लिए, तो एक बार और उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13, ठीक है, रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है, तो कौन किया है, तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है कि किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि किसने इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है, तो यह जो है इटली में हुआ है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह जो है आपको मध्य प्रदेश है।
ठीक है, मध्य प्रदेश बन गया। फिर देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, फिजी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे आइए, कह रहा है कि भारत और जो है ना किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो यह जो है आपको कहाँ किया गया है, सऊदी अरब। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपको जो इसका आंसर हो जाएगा रोहित कुमार बने हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। आपका यह जो है 2025 तक। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 23 मई 2023 को जारी, ठीक है ना, 23 मई 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपके आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे आइए। फिर कह रहा है कि 23 मई 2023 को, ठीक है, 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 24 मई 2023 को IPL की एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं बताइए। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ठीक है ना, शुभमन गिल हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है, सॉरी, आगे कह रहा है कि 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर रयाना बर्नावी। ठीक है। फिर कह रहा है कि 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। यह है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर कह रहा है कि 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। तो यह जो है टाटा। ठीक है, इसका आंसर टाटा हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। यह जो है बन गया है आयरलैंड। ठीक है। फिर अगला कह रहा है, ठीक है, आगे देखिए, अगला कह रहा है कि 25 मई 2023 को किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो आपके आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी दिए गए हैं इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है देखिए आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है। फिर कह रहा है कि 25 मई 2023 को किसने अपने कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि टाइफून, ठीक है, के परीक्षण किया है। यह हो जाएगा इसका आंसर तुर्की। फिर कह रहा है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस, ठीक है, घोषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा केरल। फिर कह रहा है कि 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का पहल का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर देखिए कह रहा है कि 26 मई 2023 को भोटो जत्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है। यह जो है नेपाल में मनाया गया है। फिर कह रहा है कि PMJY का 100% कवरेज हासिल किया है। कौन किया है, कौन सा राज्य। तो तेलंगाना। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव, ठीक है, अभ्यारण्य में जंगल सफारी, देखिए क्वेश्चन जो है जंगल सफारी यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, जंगल सफारी मतलब लाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। यह है, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
राजस्थान। ठीक है, आगे देखिए। फिर कह रहा है कि यहाँ जो हो जाएगा कि देखिए कि किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, तो किसको मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। फिर आगे देखिए कह रहा है आंध्र प्रदेश के बाद कि 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू की गई है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका जनेवा। ठीक है ना, इसका आंसर जनेवा हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 27 मई 2023 को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV द्वितीय नूरी को लॉन्च किया है, तो यह जो किया है दक्षिण कोरिया किया है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद देखिए कह रहा है कि खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यह जो है रूस में स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद आइए कि 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना, किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है, तो दिल्ली से देहरादून, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेड चर्च में यह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यह है इसका हाँ स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है कि आपको कि यह जो हो जाएगा इसका कट रहा है कि 29 मई 2023 को, ठीक है, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया स्मार्ट 2023 की खिताब जीता है, तो HS प्रणय जीता है। ठीक है, फिर अगले आइए कह रहा है अगला कि 29 मई 2023 के सूचनानुसार 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो यह है BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे कि यह जो है 29 मई 2023 को फीफा बोलना है 29 मई 2023 को IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। ठीक है, फिर कह रहा है कि 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, यह जो है पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना, पूर्वोत्तर को पहली भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है, तो यह जो हो जाएगा आपका गुवाहाटी आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। ठीक है, फिर आगे देखिए कह रहा है कि 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी। फिर कह रहा है कि 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो हो जाएगा आइसलैंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजे। फिर कह रहा है कि 29 मई 2023 को गुजरात टाइटल्स है, ठीक है, गुजरात टाइटल्स को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स जीता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर देखिए यशस्वी जायसवाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यशस्वी जायसवाल। फिर कह रहा है कि 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो बताइए कौन सा है, यह जो है जाएगा इसका आंसर गोवा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित की गई है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर अगला कह रहा है कि 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि यहाँ पर कि किसे डैग यानी कि हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह को, और जो है दूसरा है
सनवाला राम बिश्नोई, 2 आदमियों को दिया गया है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का ठीक है प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो अंशुमाली रस्तोगी को। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा अंशुमाली रस्तोगी। फिर कह रहा है किस राज्य में देवी लोक महोत्सव का शुरुआत हुई है, इसके आंसर बताइए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है, तो यह जो है इसका आंसर 2027 तक। ठीक है, फिर कह रहा है आगे कि यह जो है 30 मई 2023 को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो उत्तर प्रदेश जीता है। फिर आगे कह रहा है कि 30 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून की मंजूरी दी है, ये इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। ठीक है, आगे देखिए। फिर कह रहा है कि 30 मई 2023 को आजीवन सीखने का अवसर पैदा करने पर देखिए क्या लिखा है, भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर अगला कह रहा है कि 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना खोलने की घोषणा किया है। फिर कह रहा है आगे कि 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर कह रहा है आगे कि 31 मई 2023 को कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। उप विजेता कौन रहा है बताइए, तो यह है कजाकिस्तान उप विजेता है। ठीक है ना, फिर आगे आइए। फिर कह रहा है कि 31 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो अंशुमाली रस्तोगी। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि 31 मई 2023 को बर्किंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं, तो चमन लाल इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, 2030 तक भेजेगा। फिर आगे कह रहा है कि 31 मई 2023 को किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है, तो एतिहाद एयरवेज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 जून 2023 को 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है, तो रियल मैड्रिड बना है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ प्रिंटिंग जो है एरर है। ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें सुधार करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर कह रहा है कि 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला NCC कैडेट कौन बनी है, तो शालिनी सिंह बनी है। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है, तो पंजाब ने किया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर कह रहा है कि 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर एक ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है, तो उत्तर रेलवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि किस देश की कंपनी
स्टॉल की एलोस्टॉम 100 बंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो यह है इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस बनाएगी। ठीक है। फिर 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है, तो यह हो जाएगा यूएई। ठीक है। फिर कह रहा है दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है, तो भारत। ठीक है। आगे देखिए। फिर कह रहा है कि 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है, तो दुबई किया है। ठीक है, दुबई किया। फिर कह रहा है कि 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो तेलंगाना 2 जून को मनाया है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 जून 2023 को फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। फिर बोल रहा है आगे, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बन रहा है, तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है ना। फिर आगे आइए। फिर कह रहा है कि 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 2 जून को नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ढाका में हुआ है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विकासम कहाँ मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की, मुथमिज सेल्वी, ठीक है, किस राज्य की पहली महिला बनी है, तो तमिलनाडु की। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है। फिर आगे देखिए। फिर कह रहा है कि जो है ना, फिर आगे कह रहा है कि 3 जून 2023 को नासा ने, ठीक है ना, 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उस चांद का नाम क्या है, तो क्वासिमून है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा, तो मध्य प्रदेश का। ठीक है ना। आगे देखिए। फिर कह रहा है कि 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा सेलेस्टे साउलो। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि आगे कि भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है, यह जो है नेपाल के साथ किया है। फिर कह रहा है कि 3 जून 2023 को मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। फिर आगे देखिए। फिर कह रहा है कि 4 जून 2023 को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि
1 का, ठीक है, सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो इसको जो है आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। और कौन सा मिसाइल है, तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 4 जून 2023 को किसने 2025 में, ठीक है, 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोले जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर किया गया है या किया जाएगा, ठीक है, कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की, ठीक है, आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है, तो मेघालय किया है। फिर आगे कह रहा है कि किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है, तो रेजर पे ने किया है। फिर आगे कह रहा है कि 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताइवान, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ताइवान। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि 4 जून 2023 को किस AIIMS को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा AIIMS नागपुर। फिर कह रहा है कि 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, ठीक है। फिर आगे है, फिर कह रहा है कि 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर आगे कह रहा है कि दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है, तो सिंगापुर में हुई है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है ना। फिर आगे आइए, फिर कह रहा है सिंगापुर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 5 जून 2023 को, ठीक है, 5 जून 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है, कार्बन मुक्त गांव है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। तो दोस्तों इतना ही है, यह जो है पूरे 1 साल के कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।